अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि किसी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं और उन मेंबर को लीड करने वाला, उनको उनके काम बताने वाला एक मैनेजर भी होता है या 2 या 3 मैनेजर होते हैं और इन सब के मिलने से एक टीम बनती है। और इस सारी की सारी टीम को, जिसमें उन लोगों को उनके काम बता दिए गए और वो अपने काम को कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट। अब किसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, क्या रूल्स हैं मैनेजमेंट की, किसी मैनेजमेंट के रूल्स प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है डिवीजन ऑफ वर्क, कि जब भी मैनेजमेंट बने, कोई टीम बने, उसमें लोगों को उनके काम डिवाइड करके दे दिए जाएं कि इस आदमी का ये काम है, इसने यही काम करना है, दूसरे आदमी का ये काम है, इसने वही काम करना है। दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर टास्क, हम अपने काम को डिवाइड किए जा रहे हैं। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या आता है कि मैनेजर को इतनी अथॉरिटी दे दी गई कि जब भी वो किसी को ऑर्डर करे टीम के अंदर, तो वो बाकी के जो लोग हैं उसके ऑर्डर की पैरवी करे, उसके हुक्म को माने। मैनेजर को ये राइट है कि वो किसी को कह सकता है कि तुमने ये काम गलत किया, इसको ठीक करो, वो ऑर्डर कर सकता है। ये अथॉरिटी मैनेजर को दी जाए। इसी तरह डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का एक असूल डिसिप्लिन। हर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। अगर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता तो उसे निकाल दिया जाए। ये कुछ रूल्स हों। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में यह है कि हर एम्प्लॉयज़, हर काम करने वाला अपने से सुपीरियर की बात को माने, उसके हुक्म की पैरवी करे, उसके हुक्म को माने। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए जो प्लान बनाया गया, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया गया, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। जो डायरेक्शन बनाई गई उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। दैट इज़ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक ही प्लान को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये एक प्रिंसिपल है हमारा मैनेजमेंट का। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है वो है रेम्यूनरेशन। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, मैनेजर है, वर्कर जितने भी हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे, पेमेंट की जाएगी। ठीक हो गया। जो सर्विस वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स को पैसे दिए जाएंगे, वेजेस दी जाएंगी, तनख्वाह दी जाएगी। नेक्स्ट ऑर्डर। एक प्लान बनाया जाएगा, उस प्लान को एक तरतीब से लिख दिया जाएगा, एक डायरेक्शन बना दी जाएगी, और जिस तरतीब से लिखा गया प्लान, जिस तरतीब से प्लान लिखा गया, उसी तरतीब से हर एक जो है, उसी तरतीब से हर एक उसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये है ऑर्डर। जिस सीक्वेंस से चल रहा है उसी सीक्वेंस से आपने यूज़ करना है। इक्विटी। मैनेजर जो है वो वर्कर के साथ काइंड बिहेवियर करेगा, उसका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव ना करे। दैट इज़ इक्विटी। तो प्रिंसिपल जो है वो ये है किसी मैनेजमेंट के लिए। आइए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर बात करें तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजर मस्ट
डिवाइड द टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क में ये है कि मैनेजर जो होगा वो टीम मेंबर्स को काम डिवाइड करके दे देगा, हर एक को उसका काम जो है उसको असाइन कर देगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। मैनेजर जो है उसको ये राइट होगा कि वो किसी को ऑर्डर कर सके, किसी को देख सके कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मॉनिटर करे सारी की सारी टीम को, तो ये उसे एक अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स बनाए गए, जो डिसिप्लिन बनाया गया, उसको मैनेजर और मैनेजर के साथ जितने भी टीम मेंबर हैं, वर्कर हैं, वो सारे उसको फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर। हर एम्प्लॉय जो है अपने सुपीरियर का ऑर्डर जो है मानेगा, उसको गेट करेगा, ऑर्डर को जो कुछ वो कह रहा है उसको सुन के उस पर चलेगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान बनाया जाएगा वो एक ही होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ही प्लान बनाया जाएगा और जितने भी लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी प्लान को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। रेम्यूनरेशन। वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेजेस फॉर देयर सर्विस। जो वर्कर काम कर रहे हैं, मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो या आम वर्कर हो, उन सब को जो कुछ वो काम कर रहे हैं उसके बदले में तनख्वाहें दी जाएंगी, उनको पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जिस ऑर्डर से प्लान ड्रा किया था, लोग और जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स लाई जा रही हैं, उनको उसी सीक्वेंस के मुताबिक हमने यूज़ करना है जिस तरह हमारे प्लान के अंदर लिखा हुआ है। एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में दूसरा काम करना है, या फिर इस काम को ये आदमी करेगा, दूसरे काम को दूसरा आदमी करेगा। तो ये क्या है, एक ऑर्डर है। हमने पहले से कोई चीज़ फिक्स कर दी हुई है कि इस काम को करने के लिए ये आदमी है और ये इतने टाइम में करेगा। दैट इज़ ऑर्डर। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी में आता है मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर जो है जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी काम करने वाले होंगे, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सब के साथ अपना बिहेवियर बेहतर रखेगा, किसी से मिसबिहेव नहीं करेगा। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो फिर भी उस पर सख्ती ना की जाए। दैट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो थे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आने वाली वीडियोस में और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe focus group. अल्लाह हाफिज़। और एक बात जाते जाते बताता चलूँ, हमने ये एक मैनेजमेंट की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो एक मुकम्मल जो है हम इस पर लेक्चर इस सीरीज़ में अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।